नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने लगी। बीजेपी का कहना था कि बीजेपी को इन चुनावों में बढ़त मिली है और कांग्रेस को इन चुनावों में कई जगह हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन अब इसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमान संभाल ली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किए हैं। साथ ही ये पलटवार सिर्फ ऐसे ही बयानों में नहीं किए बल्कि तथ्य पेश करके की है। चलो आपको बताते हैं कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके बल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बढ़त मिली है, यानी कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा बढ़त मिली है और इन चुनावों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिनिधित्व के साथ कांग्रेस ने मजबूती से इन चुनावों में बढ़त हासिल की है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि 21 जिलों में 222 पंचायत समितियों में ये मतदान हुए थे, जिसमें कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा मत मिले हैं। कांग्रेस को 40.87% मत मिले हैं, वहीं बीजेपी को 40.58%। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा मत मिले हैं। वहीं इसी के साथ अगर हम देखें तो 0.29% का अंतर रहा है इनमें। वहीं 222 पंचायत समितियों में से बीजेपी और कांग्रेस के लगभग 98 और अन्य पार्टियों को 26 प्रधान चुने गए हैं, मतलब 26 जगह पे अन्य पार्टी जीती है। वहीं 2015 की अगर बात करें तो इन पंचायत समितियों में बीजेपी के 112 और कांग्रेस के मात्र 67 प्रधान थे। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कांग्रेस को किस तरह बढ़त मिली है और वहीं बीजेपी जो जिसके ज्यादा प्रधान पहले थे 2015 में, वो संख्या नीचे आई है। तो बीजेपी का अगर देखें पूरा इसका आकलन करते हुए तो बीजेपी को इसमें नुकसान हुआ है, वहीं कांग्रेस को इसमें जनाधार के रूप में देखें तो फायदा पहुंचा है। वहीं 2015 में 21 जिला परिषदों में बीजेपी को 48.87% वोट मिले थे, लेकिन इस बार मात्र 43.87% वोट मिले हैं। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रतिशत माइनस में ही गया है। इसी के साथ पिछली बार से 5% कम वोट मिले हैं बीजेपी को। कांग्रेस को 42.76 वोट प्राप्त हुए, जो बीजेपी से महज 1.05% कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव से तुलना करें तो इन जिलों में लोकसभा सीटों पर बीजेपी को लगभग 61.05% वोट मिले थे। वहीं लोकसभा चुनाव से जिला परिषद चुनावों में 18 महीनों में बीजेपी को वोट करीब 18% कम हुआ है। मतलब लोकसभा चुनावों में ज्यादा वोट थे बीजेपी के और अब बीजेपी का 18% वोट बैंक कम हुआ है। साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अगर इस गणित को देखें या इन आंकड़ों को देखें तो इससे साफ हो रहा है कि किस तरह बीजेपी को इस बार चुनावों में अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं इसी के साथ बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि इन चुनावों में उनका फोकस चुनाव और राजनीति से ज्यादा कोरोना पे था, क्योंकि कोरोना महामारी थी, लोगों की जान जा रही थी, इसलिए उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना और इसीलिए उन्होंने ज्यादा इन चुनावों पे ध्यान देना सही नहीं समझा। उन्होंने राजनीति करना सही नहीं समझा, उन्होंने अच्छा समझा, उन्होंने बेहतर समझा लोगों की जान बचाना, क्योंकि जनसेवा पहले है और इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी था व्यवस्थित रूप से प्रशासन को और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या अन्य डिपार्टमेंट हैं उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित रखना, जिससे कि जो लोग हैं कोरोना से परेशान हैं उनको थोड़ी राहत दी जा सके और प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। वहीं इन आंकड़ों से एक बात तो साफ होती है कि जो 2015 के और अब के जो आंकड़े हैं इनसे एक बात तो इतनी साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है, चाहे उसे छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन इस नुकसान के पीछे का कारण क्या है ये भी जरूरी है, इसका आकलन करना भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले चुनावों में अगर इसका आकलन नहीं होता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनाधार में थोड़ा फायदा पहुंचा है, लेकिन जरूरी आत्ममंथन के लिए कांग्रेस को भी है कि कांग्रेस भी थोड़ा सा आत्ममंथन करे, जिससे कि आने वाले चुनावों में फायदा पहुंच सके। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।